रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बहुत से तज्जिया निगारों का ख्याल है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी भयानक गलती कर सकता है पाकिस्तान के हवाले से। ये सिर्फ तज्जिया निगारों का ख्याल ही नहीं है, बल्कि जो बयानात आए हैं उन बयानात के अंदर से आपको एक नए एडवेंचर की स्मेल आती है। क्या वाक़तन हिंदुस्तान किसी गलती की तरफ माइल है? मालूमात क्या कहती हैं और हमारा रद्दअमल कुछ तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मुफस्सल रद्दअमल क्या होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो धमकी आ रही है वो सिर्फ एक लाइन पर मबनी नहीं है। वो बता रहे हैं कि किस किस जगह पर हमने क्या क्या करना है और उसके अलावा दहशतगर्दी के मामले की भी उठा रहे हैं। इस तनाज़र में हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो महाज खामोश थे अब वो सियासत में खुल गए हैं। अगर आपने आज कौमी असम्बली की नशिस्त को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पीपल्स पार्टी, जिसने नून लीग का बड़ा साथ दिया और हम यकजान दो कालब किस्म की कैफियत को देखते रहे, आज उन्होंने वॉकआउट किया और दोनों तरफ से तमाम तर इंटरवेंशंस के बावजूद ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब हुकूमत के बारे में सियासी तौर पर कोई सवालिया निशान तो नहीं है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को भी आप छेड़ देते हैं और बाकी जमातें भी आपसे नाला नज़र आती हैं तो हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा, दोनों मामलात के ऊपर इनकी नज़र है। असम्बली के सेशन से अभी ये आए जहाँ से वॉकआउट हुआ, और दिफाई मामलात तो ज़ाहिर है इनके मिनिस्ट्री से बराह रास्त इनका ताल्लुक। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले इसी से शुरू करते हैं, क्या लड़ाई क्या है वैसे? मैं तो समझने से कासिर हूँ कि लड़ाई है क्या? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सैलाब के दिनों में पानी का जो बहाव है ऑब्वियसली पंजाब से गुजर के सिंध की तरफ जाता है, और नहरों के मामले के ऊपर एक इख्तलाफात जो है पैदा हुए थे, जो पुराने जो मिलकर तय कर लिए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पानी ज़्यादा कुछ आ गया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो कंट्रोवर्सी जो है। देखिए तो लड़ाई है, मतलब पहले आपने नहीं, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ओवरब्लो हो गया है, लेकिन जो हमारी क़यादत है वो डेफिनेटली इस दोनों पार्टीज़ की क़यादत की बात कर रहा हूँ, वो इस सिचुएशन को संभाल लेगी। मैं अभी एक मीटिंग भी हुई, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी। आज मैं राना सना का बयान सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि असम्बली का माहौल ऐसा ही रहेगा। अगर एक तरफ कोई नया नवेला हो ना, तो हम कहें जी कि आप तो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, नए नए आए हैं, नई जमात आपने खोली है, कल आपने देखी है सियासत, आज आप आ गए असम्बली के तो हमने ये माहौल देखा। आप घाघ सियासतदान हैं। मेरी बात कर रहे हैं आप तो हैं ही। नहीं, घाघ से मुराद ये है कि आप बहुत सीजन सियासतदान, एक्सट्रावेगेंटली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप। नहीं, आप जिसने इतने इलेक्शन जीते हो, लड़े हो, लेकिन दोनों जमातें चले, ठीक है, सियासत में बहुत देर से हैं, तो आप ऐसे नाजुक मोड़ पे ये मामला समझ साहब को तलब कर लें। नहीं, समझ जाएगा। देखें, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं पंजाब की, वो हमारी पार्टी की आई कैन सेफली से फ्यूचर क़यादत भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। और पंजाब के जिस सूरत हाल से सैलाब में से गुज़रा है, सिर्फ पंजाब के नहीं, आप नॉर्दर्न एरिया में भी ये हुआ है, फिर सिंध में भी हुआ है, मुल्क के सामने है, बलूचिस्तान में हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस माहौल के अंदर जो है कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा ज़रूर हुई जिसमें कोई ब्लेम गेम जो है वो उसको शुरू किया गया। मैं किसी की तरफ से पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन कि पानी कितना पंजाब से छोड़ा गया, कितना सिंध में दाखिल हुआ, कितना कुदरती जो माहौल है उसकी वजह से दाखिल हुआ, कितना हिंदुस्तान से आया, सतलुज में कितना आया, रावी में कितना आया, ये दो दरिया हैं ना जिनमें पानी। बट ख्वाजा साहब की इसी पर बहस हो रही थी, बहस इस पे नहीं हो रही, बहस इस पे हो रही है अपने शहर देखें, हमारे शहर देखें, अपने प्रोजेक्ट देखें, हमारे प्रोजेक्ट देखें, आप क्या बेचते हैं, हमें हल्का क्यों ले, ये इस किस्म की बात है। ये मेरा अपना ख्याल है, सारा पानी में से नहीं निकला, ये शुरू जो मैंने वहाँ से निकला, आप भी एग्री कर रहे हैं, वहाँ से शुरू है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन संभल जाएगी। जरदारी साहब इस सारे जो तनाज़र में जो कशीदगी जो पैदा हुई है
वो कशीदगी को कम करने में जरदारी साहब बहुत माहिर हैं। उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, कन्फ्रंटेशन में वो बिलीव नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और उनकी तरफ से भी और हमारी क़यादत भी कतई तौर पे शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस कन्फ्रंटेशन को जो है ना, नवाज शरीफ सारे सिनारियों में कहाँ पे हैं? मियाँ साहब का ड्यूल सर्जरी जिनीवा हुई है 1 हफ़्ता पहले, और वो उससे यानी एक हुआ, लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ गई दोबारा हार्ट के। आई एक्चुअली विजिटेड हिम जिनेवा जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल जाना था। तो अभी कैसी तबीयत है उनकी? हाउ डिड यू फाइंड? बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मेडिसिन अल्लाह के फजल से इतनी एडवांस हो गई हुई है कि सेहतयाबी जो है वो 4-5 दिन नहीं 8-9 दिन लगे हैं उनको वापस। पहले उनका लंदन जाने का ख्याल था, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ गए। चले, वो तो सेहत के मामले की वजह से आप समझ सकते हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना है इसके मतलब, इसलिए क्लैरिफाई करना मैं ना करता, लेकिन बहुत स्पेकुलेशन जो है उनकी एब्सेंस के मतलब भी की जाती रही हैं। और कल 1-2 चैनल के ऊपर कुछ लोग जो उनसे माजी में बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो उसके उनके मतलब बड़ी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। द स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, या बिल्कुल उनके मफलर के मतलब, उनके हर चीज़ के मतलब, और वो उस शख्स इतना मुस्तफ़ीद हुआ जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये हमारी ज़रूरी था रिकॉर्ड स्टेट करना। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो बड़े मुस्तैद हैं और मुतहर्रिक हैं, उनका रोल मैं उसकी बात बता। वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है बाहर से आके यहाँ पे 2 दिन ठहरे हैं और वो मलेशिया चले गए। पहले से एक तय था, और यूरोप वो आए हैं, सीधे मियाँ साहब के पास आए हैं, उनकी तीमारदारी, उसके बाद वो पाकिस्तान और बड़ा दौरा है मलेशिया दौरा। तो मेरा अपना ख्याल है कि वंस प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक टुमारो इवनिंग ये मामला तय हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। उसकी वजह एक तो गुडविल है दोनों साइड पे। अगर 2-4 लोगों में आपको टेंशन नज़र भी आती है तो बट देयर इज अ मैसिव गुडविल आल्सो। मेजॉरिटी में जो है गुडविल है दोनों पार्टियों के आपस में, तो वो गुडविल अल्टीमेटली विल ओवरटेक व्हाटएवर हैज हैपेंड। तो वज़ीर साहब जब वापस आएंगे और ज़रदारी साहब की इंटरवेंशन के बाद ये मामला जो है ये मैं मेरी ज़रा आप मेरी इंफॉर्मेशन बेस्ड कर रहे होंगे। मैं चले इनसाइट है। मैं आई एम नॉट अ वेरी नोजी पर्सन, इंफॉर्मेशन नहीं मैं गैदर करता, लेकिन मेरे क्याफे या क्या खुद ही चल के आ जाती है कमरों के अंदर, आपको तो पता ही है, आपको गैदर करने की जरूरत नहीं है। तो ज़रा मालूमात पर मबनी कह रहे होंगे, मालूमात पर मबनी करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का, मोहतरम का जो वहाँ बुलाया जाना, जरदारी साहब ने जो बुलाया है, ये भी एक खुशाइन बात है, क्योंकि माजी में भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। जरदारी साहब ने या हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं, या जरदारी साहब की तरफ से मोहसिन नकवी साहब हमारे पास आए हैं। तो एक ऐसे बहुत से बड़ी तादाद है लोगों की जिनको दोनों साइडों को उनके ऊपर इत्मीनान है। तो ये असद कैसर साहब ने जो उम्मीद लगाई है कि आप मूव करें, मतलब नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और आप वो पहले अपना घर दुरुस्त कर लें। अली मीन गंडापुर कहता है कि अलीमा खान साहब सेट हैं, वो कहते हैं अली मीन गंडापुर सेट है। वो अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़ दें, हम अपना घर संभाल लेंगे। आपके ख्याल में कौन सेट है? मेरा ख्याल है वो अंदर वाला भी सेट है। अंदर वाला भी सेट है? देखें, अगर ये सेट हैं और ओपनली एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये सेट हैं, तो वाई शुड ही बी अपसेट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा सेटअप है? ये सेटअप है, ये किसी ना किसी वक्त जो है वो क्या, एक इफ्तिखार आरफ की 12वां खिलाड़ी एक नज़्म है कि वो जो 12th प्लेयर जो है वो पवेलियन में बैठ के दुआ कर रहा होता है, किसी को चोट लगे, किसी का गिट्टा लगे, किसी का गोडा लगे, तो मेरी बारी आ जाए। तो उसका ख्याल है कि किसी ना किसी चक्कर में कोई होगा, तो मुझे कम से कम पवेलियन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि मैं 12वें खिलाड़ी की हैसियत से। तो लिहाजा उस किस्म की सियासी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है? ये देखें, यही चलता रहे। ये बाकी जो अंदर से 804 की ट्वीट या ये वो सारी, ये भी एक स्मोक स्क्रीन है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, ताकि उनके जो
चाहने वाले जो हैं अगर वो थोड़े से नाराज़ हों तो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, इससे कम नहीं रुकते नहीं हैं, तो उनको वो भी पता है। तो बाकी देखें, ये बड़ी मोतबर शख्सियात हैं दो PTI की, अली मीन गंडापुर साहब, मोहतरम वज़ीर आला KP के, और मोहतरमा अलीमा खान साहबा, मशीरा इमरान खान जो हैं बड़े मोतबर हैं। बैक टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हिंदुस्तान की तरफ से जो थ्रेट्स हैं वो गैर मामूली तौर पर, एक तो हम ज़रा बिहार के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, लेकिन बिहार का इलेक्शन अगर ना भी हो तो बहुत तफसील के साथ वो बात कर रहे हैं कि जो हमने ये करना है, और ये क्या है आपकी नज़र में डिफेंस के हलकों में आपकी असेसमेंट साहब? ये मैं आपको जो मेरी थोड़ी बहुत इन मामलात में जो इंफॉर्मेशन कह लें या समझ बूझ कह लें, तो कोई इतनी समझ बूझ तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं जो बिहार का इलेक्शन इसके साथ अटैच करना ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। ठीक, ये तो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसके लिए भी हो सकता है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन दे हैव मैसिवली लॉस्ट पॉपुलैरिटी ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। ये बुनियानुल महसूस के बाद जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी जो है इतनी प्लंज की है कि बड़े बड़े हार्ड कोर किस्म के लोग जो इंडिया में हैं, वो ये नहीं है कि वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो उनकी जो सोच बदल गई है, लेकिन वो इस सारे डिबेकल का जो है ना ज़िम्मेदार जो है मोदी को, अमित शाह को, ये राजनाथ को, इन तीन लोगों को, एंड ऑब्वियसली फ़ौज के ऊपर क्या कहते हैं वो वर्ड क्या लाइबिलिटी उसको कहते हैं, तो वो उस पर फ़ौज पे भी डाल रहे हैं उसका। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये प्रेशर इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द एक्सट्रीम रैंक्स ऑफ हिंदुत्वा, द प्रेशर इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो है सारी तरफ से आ रहा है, इदारों के अंदर भी है, सियासत के अंदर भी है, इंतखाबी भी है, पब्लिक भी है। बड़े बड़े मोतबर आवाज़ें जो हैं आपके जो बरादरी के अंदर जो लोग एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े मोतबर एनालिटिकल लोग वहाँ पे, बड़े बड़े मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, और वो बाकायदा इस चीज़ को, लेकिन साथ साथ आवाज़ें उनमें ऐसे लोगों की भी हैं जो कॉशन भी जो है वो लेकिन वो इतनी बड़े नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं, मैं आई एग्री विद यू तो लेकिन ख्वाजा साहब ये जो फिर थ्रेट्स है, इसका मतलब है कि इसमें से तो कोई वो कुछ करेंगे। देखिए, मैं इसको कच्ची तौर पे वी शुड बी ऑन आवर गार्ड्स 24/7, वो तो हम हैं, वो हैं, लेकिन विद रिगार्ड टू ये पर्टिकुलर थ्रेट्स जो हैं इनके हवाले से, लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं कहना चाहूँगा कि व्हेन वी वेंट टू वॉर 5 months बैक, 5 भी नहीं हुआ है ना हमारी ये जो क्लैश हुआ है, उस वक़्त जो एक कॉलम आया था कि जी इतने जो है दरमियान में खड़े हैं लोग, इतने हमारे ख़िलाफ़ हैं और इतने हमारे हक़ में हैं। वो दरमियान वाले खाने में जो 5, 6, 7 मुल्क थे ना, वो सारे के सारे जो है हमारे हक़ में हुए हैं, ठीक, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और जो हमारे ख़िलाफ़ थे उनमें से बहुत से लोग खामोश हो गए। अलार्मिंग इंडियंस के लिए, अलार्म इंडियंस के लिए, ठीक, जो अलार्मिंग हमारे लिए थे, जो प्रो इंडिया जो लोग थे, जो न्यूट्रल थे, वो हमारे साइड पे हमारे साइड पे हमारे खिलाफ थे, वो खामोश हो गए। ये चीज़ बड़ी थ्रेटनिंग है इंडिया के फ्यूचर के लिए भी। मैं कल परसों की बात नहीं कर रहा, मैं सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुहित होती हैं, महीनों पे मुहित नहीं होती, फिर सालों में इनकी जो रिप्रकशन या आफ्टर शॉक्स जो है ना वो कौमें उनको बर्दाश्त करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी रियलिटी थी या एक एजम्पशन थी उनकी कि वो अपने आप को पहले मुल्क दुनिया के 3-4 मुल्कों में शुमार कर चुके हुए थे। अब वो वहाँ से एकदम उस ख्वाब से बेदार हुए हैं और धड़ाम करके मंजिल थले डेग पे हैं। तो वो इस शौक से जो है रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना कुछ, और वो कुछ ना कुछ क्या है, क्योंकि जो उनकी थ्रेट्स हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि दे हैव मच मोर फॉर्मिडेबल foe against them
today than it was 5 or 6 months back. उनको ये बताने की जरूरत है, और उनको बताने की पाकिस्तान, और हम बता रहे हैं, पाकिस्तान बता रहा है कि जो 6 महीने पहले हमारे साथ 2 या 3 मुल्क खुल के खड़े थे, आज हमारे साथ दुनिया में और बहुत से मुल्क खुल के हैं। एक डिफेंस पैक्ट भी है हमारे साथ, वो भी डिफाइन होगा ना, डिफेंस पैक्ट विल बी आल्सो बी डिफाइंड सऊदी अरब के साथ। So the geopolitical situation has radically changed, number one. Number two, we applied a lot of restraint last time when we had this bout with India. और उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके वर्दी वाले जो गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुफ्तगू से ये जाहिर होता है, जो मेरा एनालिसिस, आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि मैं तो उनका दुश्मन हूँ, तो दुश्मन ज़रा एनालिसिस जो है थोड़ा सा शेडी आप कह सकते हैं कि उसमें कोई वो उनकी आज भी गुफ्तगू जो है ना, वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो, जिस तरह उसने बैठ के कहा था नहीं 4 जहाज गिरे होंगे या 3 गिरे होंगे, याद है उनका? उससे पहले तो नंबर दिया ही नहीं था। लेकिन आज भी जो है वो इतनी ज़्यादा एम्फेटिकली या इतनी ज़्यादा कैटेगोरिकली बात नहीं कर रहे जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी बात कर रही, जो उनके फौजी जो है, फौजी जो। लेकिन वो उसने कहा कि हम तो उनके नाम नहाद दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं उसके ऊपर जाएंगे, वो दहशतगर्दी तो एक, और हम उनका जोग्राफिया और हिस्ट्री भी तब्दील कर देंगे, मतलब नहीं, वो तो इसने कहा, राजनाथ ने कहा, एको किया उसने एको किया है, बिल्कुल एको किया है, मैं उसे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन कोई, मेरा मतलब है कि दे हैड प्रॉब्ली दे वेंट टू वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 5 or 6 months back. They had, according to their estimation, they had a very formidable arsenal and military position. पूरी तैयारी की हुई थी, और काफी देर से nothing has materially changed in that. They have the same arsenal. They perhaps have their spirits are much more क्या कहते हैं, the word is bellicose, bellicosity या जो है वो नहीं, उसमें वो नहीं नज़र आ रहा। ये इनकी सारी उसमें जो गुफ्तगू में जो है वो बात नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प है कि हम जो उसको रीड कर रहे हैं, हमारा ख्याल है कि वो 2 नॉच ऊपर चले गए। आपका ख्याल है कि उनके अल्फाज के अंदर और उनकी लैंग्वेज के अंदर आपको वो तुंदी और तेजी, अगर हम उसका करें तो वो आपको नजर नहीं आ रही इस मरतबा? शायद वो मेरा देखें, ये तुंदी और तेजी जो एक नज़र आती है ना बाज़-औक़ात, तो वो बाज़-औक़ात लोगों को जो है अपने आप को भी कॉन्फिडेंस देने के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़के मारने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने लो बड़क मार लो, अगर नहीं अगला नहीं जरकता तो आप ही जरक जाओ। तो हम तो नहीं जरके, हमने तो कह दिया आगे से हम बड़के तो नहीं मार रहे, हम तो बढ़ के नहीं मार, हम तो कह रहे हैं हम जब कहते हैं कि अगर आपने ये सोचा कि सफ़ा हस्ती से मिटना, जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ, तो फिर वो दोनों मिटेंगे। ये हमने लिखा हुआ ना म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के खाते के अंदर कि इकट्ठे, तो ये बड़ा वाज़ेह है, हमारे यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं, क्लैरिटी है मुकम्मल तौर। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात, किसी स्टेज के ऊपर पिछले 5-6 महीने में मोदी ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉन्ट्रडिक्ट किया? उन्होंने कम से कम 43 या 44 दफ़ा कह चुके हैं कि जी जंग मैंने बंद कराई है। कोई बोला? कांग्रेस ने बल्कि कैंपेन चलाई कि बोलते क्यों नहीं हो, जवाब दो। इसीलिए नहीं बोलता, वो इसीलिए नहीं बोलता। मैं समझता हूँ उसका ना बोलना जो है वो अपनी मसलत के तहत जो है वो नहीं बोलता। और मसलत क्या है? मसलत ये है कि अगर वो ये कह दे कि इसने जंग नहीं बंद कराई, तो फिर अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? मेरी बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है। तो देन ही विल बी फोर्सिंग समबॉडी इनटू आवर कैंप। ठीक, जो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन द सिचुएशन इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर द लास्ट बाउट वी हैड। ठीक, it is much better diplomatically, politically, and we are much, अल्लाह के फजल से much better placed strategically also today than what was the situation 6 months back, 5 months back. तो अगर ये मैं ये डिफेंस मिनिस्टर जो है कि मैं को बड़क नहीं मार रहा या मैं कोई ओवर प्ले नहीं कर रहा या ओवर स्टेट नहीं कर रहा, मैं आर्गूमेंट आपको दे रहा हूँ
कि एक बाउट जो है हम अल्लाह के फजल से सारी दुनिया मान रही है। दूसरा यह है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता कि ये सुलह ट्रंप ने नहीं कराई। सारे दुनिया कहती है इंडिया में नहीं जी, नहीं कराई, नहीं कराई, नहीं कराई। वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कुछ 40-45 दफ़ा कह चुके हैं मैं कराई, या कहें कराई है, जिस तरह हम कहते हैं कराई है। हमने एज ए फॉलो अप जो है उनका नाम भी रिकमेंड किया है उसके अंदर, आपके प्रोग्राम में मुझे दूसरे आपने पूछा था। और अगर ये सारा का सारा जो गज़ा वाला मामला जो है अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू के साथ निपटा देता है तो ये भी उनके क्रेडिट में चला जाएगा। इट विल एक्चुअली बी इंडोर्सिंग व्हाट वी हैव सेड 4 or 5 months बैक। तो ये सारी सिचुएशन जो है, जो माहौल है वो बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है, लेकिन बढ़ के मारने से बात सर, वो मेरा मतलब बढ़ के मारना भी जो है सियासतदानों की ज़रूरत होती है। फिर जब सियासतदान ज़रूरत हो सकता है वो कहते हो तुसी मारो नाल साढ़े बड़क, हो सकता है फौजी ना मारना चाहते हो हम इंडिया के, लेकिन उनको उनकी भी मजबूरी मान गई हुई है। बिकॉज विद सच ए लार्ज आर्मी 5 times आवर साइज, और ब्राह्मोस और मुझे तो नाम भी नहीं पता वो क्या क्या चीज़ें थी जो जिनकी वो बढ़ के। आप स्पिरिट देखें कि वो एक नीचे से हमारा मिसाइल फायर हो रहे हैं एयर के अंदर, और उसके साथ लोग जो है वो शिकार वाली बंदूकें लेके खड़े फायरिंग कर रहे हैं। इस कौम से कौन जीत सकता है? नहीं जीत सकता कोई जो है, मेरा ईमान है, नहीं जीत सकता। इस पे एक ब्रेक बनता है, लेट्स टेक अ ब्रेक। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तान की धमकियों के बारे में हमने इससे हासिल गुफ्तगू की। बस ज़रा मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँगा कि एक ऐसा मुल्क जो अपने ही मसाइल का शिकार है अंदरूनी, और पावर स्ट्रगल भी हो रही है, और उनको मार भी पड़ चुकी है, और दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है, उनका जो दुश्मन है जो पाकिस्तान उनकी नज़र में है, उसके लिए हालात भी मुवाफिक हैं, वो फिर भी पोडियम से खड़े होकर थ्रेट करता है। तो हम इसको बावजूद उनकी नाकामियों के फिर भी मुकम्मल तौर पर संजीदगी से ले रहे हैं, और जवाब हमारा पिछले से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। इंशाल्लाह आई थिंक वी हैव मोर फॉरेन हेल्प आल्सो, वी हैव मोर अलाइज ऑन लाइंड अप ऑन आवर साइड। ये सारी चीज़ें जो है ये वैल्यू एडिशन हुई है हमारे स्टैंड के अंदर। मुझे देखें, एक बाज़ लोग ये बहस करते हैं, मैंने टीवी पे पिछले 2-4 दिनों में सुना है, अगर आप तारीख़ में जाएं तो हिंदुस्तान एक रियासत की हैसियत से एक फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड एक इकाई रहा है, एक यूनिट रहा है। और वो औरंगज़ेब के यानी 18वीं सदी के बिल्कुल शुरू में पहली दहाई के अंदर बदख्शां से लेके बंगाल तक और नीचे राजकुमारी तक हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। एक टाइम आया था 540 रियासतें थीं सब कॉन्टिनेंट में। हमने तो मुल्क बनाया है ना, हमने तो इसको, वो तो कहते हैं ना हिंदुस्तान की तारीख है, ये है वो है फलान। मैं ये आप बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमने तो एक नज़रिया, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि हमने ये एक वाहिद रियासत है जो एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो है अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस पर, उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि वो कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका होते। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि जो हमारा दूसरा बड़ा हमसाया है अफ़गानिस्तान, अब उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान जा रहा है और स्पेशल एग्जाम्शन के तहत जा रहा है। इधर भी आना था लेकिन वो मामला आपको पता खटाई में पड़ गए। ये हमारे लिए वरी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बस खट्टे मीठे ही हैं, वो अब हिंदुस्तान हैं, मीठे नहीं, मीठे बिल्कुल ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा दिस इज माय, खट्टे और कड़वे हैं, चले ऐसा कहते हैं, खट्टे और कड़वे, खट्टे और कड़वे कहते हैं, चले ठीक है। मैं अब वो खट्टे और कड़वे वाला जो है वो जहरीले के साथ जाके मिल रहा है। मेरी जो यू हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री कि ये अफ़गानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था,
और उस वक़्त से लेके अब तक कोई ऐसा मौका बताएं इन 70 सालों में या 78 सालों में कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ कोई दोस्ती या भाईचारे या बरादरी का या एक मज़हब के होने का कोई नाता जो है वो भुगताया हो? कभी नहीं भुगताया, नेवर। मुझे एक इंसिडेंट बता दें, ये पंगे तो हमने लिए हुए हैं। कभी 70 की दहाई में 40-50 लाख बंदा यहाँ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अमेरिका को खुश करना था। फिर मुशर्रफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कोई अंडर राइट कर दे अमेरिका मेरी हुकूमत को। वो जाके हम लफ्ज़ नहीं में इस्तेमाल करने घुस गए उसके अंदर। 9/11 की क्या इंटरप्रिटेशन आजकल होती है, आप खुद देखते थे कि 9/11 क्या था। तो मैं ये कि कभी हमारी तरफ से दरवाजे खोले गए, उनको पनाह गज़ीन यहाँ पे हुए, पनाह दी गई। अब तो हम निकाल रहे हैं ना उनको। इकनॉमिक नहीं जी, जिस तरह अब ईरान निकाल रहा है उस तरह निकाल लेना। फिर स्वाद तो फिर आए, वो तो एक बंदे का लिहाज नहीं कर पे गई। यहाँ पे लोग ठेकेदार बने हुए हैं, यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं तनूर से लेके जो गाली देते हैं पाकिस्तान को, उससे हमसे रोटी लेते हैं उससे। तनूर से लेके होटलों तक और ठेकेदारों को अरबपति खरबपति ठेकेदारों तक जो है वफानी है आपके मुल्क के अंदर। आपने मुल्क जो है वो वाड़ा बनाया हुआ है, जेड़ा मर्जी आ वड़ता है, जेड़ा मर्जी टुर जाता है। आप इस रियासत की जो है बॉर्डर जो है वो जिस तरह रियासतों के बॉर्डर होते हैं उस तरह के बॉर्डर होने चाहिए, और आपको कभी ठंडी हवा नहीं आएगी अफगानिस्तान से। लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं करते, हमसाया तो है ना जी, हमसाया है। हमने उनको ट्रांसलेट दी हुई है, हमने उनके साथ कमर्शियल ताल्लुकात रखें, लेकिन हम उनको ये कहें कि जी दे विल कवर आवर बैक, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट विल नेवर हैपन। लेकिन कवर ना करें, लेकिन हमारे खिलाफ कंस्पायर तो ना कंस्पायर कर रहे हैं। ये जनाजे जो हम रोज़ाना उठाते हैं शहीदों के, ये जो फौजी रिटायर हो गए, घरों में किसी की टांग जो है कि वो जहाज में गई हुई है, किसी के हाथ गया हुआ है, किसी के बच्चे रह गए हुए हैं, खुद दुनिया अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ है। ये हमसाए वाली बात है, ये दोस्तियों वाली बात है। शाह जी, मेरी खुदा न खास्ता मेरी आपकी दुश्मनी हो और मेरा दुश्मन आपके घर में पनाह के दिन हो, आप मेरे मतलब क्या ओपिनियन रखेंगे? क्या ओपिनियन रखेंगे आप मेरे मतलब? या मेरे घर में अगर मैं आपको कहूँगा नहीं पापा जी मैं थोड़ा भरा आएगा, आप बिलीव करेंगे? दैट इज द सिचुएशन। व्हाट डू यू वांट टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, यू नो? तो हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? आप उनके साथ मैटर ऑफ फैक्ट रिलेशनशिप रखें। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India. आपने इतनी बड़ी people who brought Afghans over here on this soil, they committed a crime against the state. They were working for their own interest. जो लोग यहाँ पे लेके आए हुए थे, उनका ख्याल था ये हमारे इक़्तिदार को अंडरराइट करेंगे, उसको गारंटी करेंगे, क्योंकि अमेरिका की मर्जी थी कि ये बंदे यहाँ पे आए। उस वक्त तो ठीक ही उसामा उस वक्त देखें, बात सुने, हाइंडसाइट में चीज़ें डिसाइड होती हैं। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में कभी आपको डिसीजन जो है आप एनालाइज करके उसको गुड और बैड नहीं करार दे सकते। हाइंडसाइट में होती है। तो आपके पास हाइंडसाइट, आज उनके पास फोरसाइट नहीं थी, उनके पास फोरसाइट नहीं थी। मैं ये एडवांटेज देने के बिल्कुल कहता हूँ कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में बात चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती जो आपको हाइंडसाइट में अवेलेबल हो जाती हैं। वो एडवांटेज मुझे और आपको है, उनको नहीं था। लेकिन ये तो मुझे पता ना कि उन्होंने क्यों वाई वर पहले पीनट्स कहा, फिर फौज भी उनकी यहाँ बुला ली। यही हुआ ना, पहले पीनट का आना तो उसके बाद फौज भी यहाँ बुला ली, और द मोमेंट दैट वॉर स्टॉप्ड उन्होंने वो हमारे ऊपर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगा दी। उसके बाद वो आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुके, उसे तुसी जफियाँ मार लिया उन्होंने। तो ये नहीं चलेगा। उसने किसी के साथ जफ्फी भी नहीं मारी थी। उसने ना, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं। आपको क्या डज इट वरी यू कि अफगानिस्तान इंडिया जो है इकट्ठे हो रहे हैं? इट डजंट वरी मी, बट हमें एज ए नेशन, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आपको कह रहा हूँ, हमें ग्रे एरियाज में नहीं रहना चाहिए। ठीक, हमें अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। अननेसेसरी दुश्मनी बनाने की कोई लोड़ नहीं। साढ़े चंगे ने तो चंगे रहन जड़ा, जब कोई लोड़ नहीं है, लेकिन उनको मोहब्बत का भी जो है जफा भी मारने की लोड़ है कोई। ठीक, सो हमें इट डजंट वरी अस, लेकिन हमारे पास क्लैरिटी है एब्सोल्यूट।
अब टुवर्ड्स द एंड यू कुड से फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस, ये जो खातून आपके पीछे बैठी हुई थी कौन थी? शाह जी मैं वैसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको उस वक्त में मैंने सवाल किया कि यू वर ट्रैवलिंग देन, वी कुडंट कनेक्ट विद यू, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा विजिट, इतना अहम विजिट, और आधी लाइमलाइट जो है कौन किधर बैठा हुआ उसने स्टील कर ली, ये अमेजिंग है। सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री विद यू। देखिए मुझे शाम को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, एडवाइज़र जिनको यूनुस साहब जो है, तो उनकी जो स्पीच जो है वो आपने डिलीवर करनी है। सो आई वॉज देयर जस्ट बाई चांस, इट्स नॉट, मुझे नहीं पता कि मेरे आगे किसने बैठना है, मेरे किससे बैठना है, इसलिए मैंने दूसरे दिन ट्वीट कर दी कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन जो है फॉरेन ऑफिस से लें कि वो मेरे पीछे क्यों बैठी हुई थी या मेरे आगे कौन बैठा हुआ था, राइट पे कौन था, लेफ्ट पे कौन था। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो पढ़ी, वहाँ पे जो AIP थी तकरीर थी, जिस सब्जेक्ट को मैं वैसे कोई इतना अंडरस्टैंड भी नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो मैं उनको पहले ये मुख्तलिफ हमारी जो जब भी विज़िट होता है लंदन में, मैं खुसूसन लंदन में मैं कह रहा हूँ, तो आई सी हर ओवर देयर रोमिंग अराउंड होटल की लॉबी वगैरह में फिर रही होती हैं, तस्वीरें अपनी खिंचवा रही होती हैं, और मैं सोशल मीडिया पे भी वो बिल्कुल हैं। मुझे यही हैरानी है कि ये एक इतना ये नॉन इशू था, इतना बड़ा इशू बन गया। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।